जोर से बोले हालेलुया। मैं हर जगह एक बात बोलता हूँ, जिसका जितना बड़ा हालेलुया होगा उसका उतना बड़ा आशीष होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर मूसा को झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया और बाइबल ऐसा बताती है झाड़ी जल रहा था पर वो भस्म नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मूसा को उसका मिनिस्ट्री बता रहा था, से तू भी ऐसी जलेगा पर तेरे को मैं भस्म होने नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरी बातों में आप मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? इसी कलीसिया में से परमेश्वर बोल रहा है मूसा के समान कुछ लोगों को खड़ा करूंगा और उसको जलाऊंगा पूरा। पवित्र आत्मा की आग में उसको जलाऊंगा पर उसको मैं भस्म होने नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर आपको लगता है शायद ये मेरे लिए है, टेक इट बाय फेथ और चिल्ला के बोलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। उसको जैसे प्रार्थना करें। इफ यू आर टंग, अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में उसको पुकारना प्रारंभ कीजिए। शुक्र महाचल फ्रीदा आवाना सांता यादा बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रोबाना शांता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। दिस आफ्टरनून आपके चरणों के पास आते हैं लॉर्ड, और स्पेशली प्रभु यहाँ जितने भी लोग हैं लॉर्ड, मैं चाहता हूँ प्रभु जो अभी तक नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ आज दिन के समय वो काम को इस जगह में तुम प्रभु एक ही बात बोलता है, Behold, I will do new things। मैं एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा होता तेरा इंतजार का समय खत्म हो गया। आज के बाद तेरा चमत्कारों का समय, मेरे नए कामों का समय, मेरा नया सीजन का समय प्रभु का मैं तेरे जीवन में मैं करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। तो दया कर, तू अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। सारे लोग मिलकर बोले आमीन। बोले यीशु मेरे अंदर है। चिल्ला के बोले यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। अगर बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके ऊपर है, यीशु आपके चारों ओर है। अब ध्यान से सुनना, अगर यीशु आपके अंदर, आपके ऊपर, आपके चारों ओर रहेगा, कोई भी शैतान आपको छोड़ने के लिए डरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और सेविंग ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए सीनियर मैन ऑफ गॉड और सीनियर वुमेन ऑफ गॉड का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पासवान का जो यहाँ है, जिन्होंने मौका दिया। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 वर्स 18 and 19। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय, उसका 18वां और 19वां आयत को निकालिए। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल के वहाँ कोई तो पढ़िए। मैं चाहता हूँ कोई एक पढ़िए द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 वर्स 18 and 19। थैंक यू। 43 18 and 19। थैंक यू जीसस। किसी को मिला तो निकाल के पढ़िए। यस बहन पढ़िए। यहाँ देखो क्या बोल रहा है परमेश्वर, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना है और ना प्राचीन कालों की बातों पर मन नहीं लगाना है। एक मिनट सिस्टर, अब मुझे ये बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये बोलेगा मेरा बीते हुए समय में या बीती हुई टाइम में
मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ ब्रदर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई है ऐसा? हाँ या ना, कोई तो जवाब दीजिए, है ना। मतलब हर एक के व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ घटना, कुछ ना कुछ बातें, है ना। कुछ लोग धोखा खाए हुए लोग हैं, कुछ लोग ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हुए कई बार बोले ना 2-3 बार अटेम्प्ट किए सुसाइड का, मर जाने के लिए। क्यों? कुछ तकलीफ ऐसा हुआ, लोगों के द्वारा दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा पता है? आज के बाद बीती हुई घटनाओं को, बीता हुआ समय को, जो भी हर्ट एंड पेन एंड टीयर्स आपके जीवन में हुआ, प्रभु आज के बाद उसको स्मरण मत कर। अगर तू उसको नहीं करेगा, अपने जीवन से अलग करेगा, तब 19th वर्स एक बड़ा प्रॉमिस के रूप में आपके सामने आके खड़ा हो रहा है। 19th वर्स को पढ़िए। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो यह परमेश्वर क्या बोल रहा है? Behold, I will do new things. हालेलुया। ऐसा मरा जैसा मत बैठना, है ना। मैं सुबह से 3 सर्विस फिर भी चिल्ला रहा हूँ। क्यों पता है? मैं जानता हूँ हर दिन हर पल एक नया काम परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले, परमेश्वर मेरे लिए नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। बहन जी पढ़िए। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान होगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग बनाने जा रहा हूँ। और निर्जल देश में नदियाँ। हाँ, हालेलुया। क्या बोल रहा है? निर्जल देश का मतलब है डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान। और रेगिस्तान में एक गिलास आपको पानी मिल गया, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। बट मेरा परमेश्वर क्या बोल रहा है? रेगिस्तान में, निर्जल देश में नदियों को तेरे लिए बहाने के लिए तैयार है। हालेलुया। बैठ जाइए बहन, मेरे पीछे बोलिए। देखो परमेश्वर एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर बोलता है मैं नया काम करूंगा। सुनिए, अगर परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे लिए नया काम करूंगा, वो मनुष्य का स्टैंडर्ड का नहीं है, वो स्वर्ग और परमेश्वर का स्टैंडर्ड का नया काम होगा। अरे बाबा इतना शांत बैठ, कौन नहीं चाहता नया काम? पहले बताइए, कितने लोग चाहते हैं मेरा जीवन में नया काम होना है ना? तो शांत बैठने से नहीं होगा नया काम, है ना। गवर्नमेंट भी बोलता नया प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा, जब तक आप हल्ला नहीं करोगे नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा। हालेलुया। यहाँ बोलता है देखो मैं नया काम प्रारंभ करने जा रहा हूं, इसके ऊपर मैं फोकस दूंगा। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर जब भी बाइबल में बोलता है मैं नया काम प्रारंभ करूंगा, हमेशा अमेजिंग, कभी भी वो पुराना चीज को नहीं दोहराता है। मैं और आप पुराना चीज को दोहराते हैं ना, पॉलिश लगा के नया करके दिखा देते हैं और क्या बोलते हैं, ब्रदर ये नया वाला है। ब्रदर मेरा परमेश्वर ऐसा बेवकूफ बनाने वाला नहीं है। वो बोलता मैं जब भी करता हूं हमेशा ब्रांड न्यू काम को करता हूं। हालेलुया। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, एक दिन परमेश्वर नोआ को बोला, ए नोआ तू जाके लोगों को बोल मैं इस पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। बेचारा नोआ उस बात को लिया, पहले व्यक्ति के पास गया, सर कल रात को परमेश्वर से बोला मैं इस पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। ये सब नोआ को जबरदस्त तरीके से चमकाया। कैसे? बेवकूफ आदमी है, पृथ्वी पर वर्षा होगा, हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि अभी तक हमने वर्षा नहीं देखा है। वो कैसे? बेचारा वो दूसरे के पास गया, ये बंदा के पास, बोला सर कल रात को परमेश्वर मेरे से दर्शन में बात किया और बोला मैं इस पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। ये बंदा भी हंस दिया और बोलने लगा बेवकूफ है क्या, मैं इतना साल से इस पृथ्वी पर हूं, एक बार भी मैं वर्षा को नहीं देखा हूं और तू बोल रहा वर्षा गिराएगा। क्यों सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे?
क्योंकि उस समय के लोगों के लिए वर्षा एक नई बात था। क्यों बोले से उस समय तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं गिरा। उस समय तक परमेश्वर स्वर्ग की ओर से पृथ्वी को सिंचा करता था। तो वर्षा उस समय के लोगों के लिए एक न्यू थिंग्स था। हालेलुया, हालेलुया। कोई यकीन नहीं करा, पर कुछ दिनों के बाद 40 दिन और रात पृथ्वी पर वर्षा गिरा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जब भी बात करता है वो कैसा बात करता है पता है? The second First Corinthians chapter 2 verse 9 जहाँ लिखता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो चिंता में भी नहीं है, ऐसा ब्रांड न्यू थिंग्स परमेश्वर बोलता मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा तो कम से कम मुंह चिल्ला के खोल के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है ब्रांड न्यू काम मैं तेरे लिए करने जा रहा हूं। और सबसे अद्भुत बात क्या था? बाइबल ऐसा बताती है, नोवा 120 साल नाव को भी बनाया और 120 साल प्रचार भी किया, धर्म का प्रचार। पर आज तक समझ में नहीं आया उसका प्रचार में एक भी व्यक्ति नहीं बचा। ये कैसा वाला प्रचार था, है ना? एक मनुष्य भी नाव के पास नहीं आया, पर जिसके पास वो नहीं गया वो सारे लोग जंगल से नाव के पास आए। पता है क्या क्या है? पूरे जानवर लोग आए। मनुष्य को बुला, अरे भाई आओ यार, कोई नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मैं कल पास्टर साहब से बोल रहा था, सारे लोग नाव के पास आके खड़े, जहाज के पास। लॉयन टाइगर से बात कर रहा है, तू कैसे आया? तो बोला जंगल में था, परमेश्वर आवाज दिया, कहां जाना? सिटी में जाना, जहां नोवा ने जहाज तैयार किया, तुझे वहां जाना है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, नोवा लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अपना जीवन दे दो प्रभु को, प्रभु के पास आओ। बेवकूफ लोग एक भी नहीं आया। वो भी 120 साल धर्म का प्रचार किया, पर कोई नहीं आया। हालेलुया। केवल कितने लोग थे? नोवा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और बहू लोग। बाइबल क्या बोलती है? 40 दिन और रात वर्षा गिरा। और वर्षा गिरने के बाद मैं जहां तक मैं ऐसा सोच रहा हूं, नोवा भी बोला, उसकी पत्नी, बच्चे लोग भी बोलेगा, हमने ऐसा नया काम आज तक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों बोले से परमेश्वर कभी भी पुरानी चीजों को नहीं करता है। वो जब भी किया बाइबल के अंदर हमेशा ब्रांड न्यू काम को किया है। हालेलुया। और एक एग्जांपल थोड़ा अंदर ले जाता हूं, मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 और 13 और 14 को निकाल के पढ़िए। बुक ऑफ एक्सोडस में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, आप घर जाके पढ़ना। 40 लाख लोग लाल सागर के सामने आके खड़े हुए, पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल सागर, है ना? सारे 40 लाख लोग मूसा के ऊपर टूट पड़ रहे। क्या बोल रहे? कहां लाके फंसाया? सामने भी मौत है, पीछे भी मौत है, अब हम जाए तो कहां जाए? बाइबल ऐसा बताती है, मूसा अपने आप को अलग किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मूसा को डांटा और बोलता है, सुन मूसा, जो अथॉरिटी मैं तुझे दिया हूं उस अथॉरिटी का तू प्रयोग कर। अब क्वेश्चन ये है, मूसा के पास क्या अथॉरिटी था? कोई बताएगा? जोर से बोलिए। लकड़ी, है ना? परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरे पास जो लाठी है उसका तू इस्तेमाल कर। परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, इस लाठी को उठा और समुद्र की तीर पर मार। मूसा पूछ सकता था, प्रभु इस लाठी में कितना हवा आएगा कि समुद्र की तीर पर मारो, समुद्र 2 भाग होगा? पूछ सकता था, पर मूसा नहीं पूछा। क्यों? मूसा परमेश्वर के मुख से निकले हुए बातों के ऊपर विश्वास करता था। हालेलुया। सुनिए, अगर परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है जो आप
आपकी ताकत और समझ से परे बातें हैं, आर्गुमेंट मत करना, प्रभु को एडवाइस मत देना, प्रभु ये कैसे होगा प्रभु। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, प्रभु बोला मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु को ही एडवाइस दे रहे, क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रभु ऐसा मत कर, ऐसा करना, जिसकी वजह से आज भी आप अपना आश्चर्यक्रम नहीं देख पाए। हालेलुया। अगर जिस दिन आप बोलेंगे प्रभु बोल रहा है मैं तेरे लिए कर रहा हूं, बिना डाउट के जब उसके ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर फुर्ती से उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। मूसा डाउट नहीं किया, क्यों? वो जानता था इसी लकड़ी के द्वारा परमेश्वर जबरदस्त कामों को किया था। अब परमेश्वर उस आवाज को सुना, लकड़ी को लिया, मैं नहीं जानता उस लकड़ी में कितना हवा था, और जब उसने समुद्र के तीर पर मारा, बाइबल ऐसा बताती है रात भर परमेश्वर ने पुरवाइयों को चलाया, हवा को चलाया और समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। अब मिस्ट्री है बाइबल का। अब ध्यान से सुनना, अगर आप मूवी वगैरह देखेंगे, 10 कमांडमेंट्स जो भी मूवी, जो समुद्र को दो भाग किया, एक छोटा सा रास्ता दिखाता, दिस इज रॉन्ग पिक्चर। अब ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है 40 लाख लोग हैं, एक्चुअली केवल 6 लाख पुरुष मिस्र से निकले थे, इसका कैलकुलेशन है। बट लोग क्या बोलते हैं, बाइबल का स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, 40 लाख लोग। कैसे हुआ? उस समय यह रूल नहीं था कि आदमी एक है तो उसके एक ही पत्नी होगा, नहीं। कुछ कुछ लोग इतने सियाने लोग थे, 3-3, 4-4 पत्नी को रखते थे, है ना, एक सुबह के लिए, एक दिन के लिए, एक शाम के लिए, एक रात के लिए। और उस समय हम दो हमारे दो वाला भी रूल नहीं था, उस समय हम दो हमारे अनगिनत वाला रूल था। इसी वजह से लोग बोलते 40 लाख लोग उस समुद्र के किनारे थे। और बहुत लोग भूल जाते हैं जब मिस्र से निकले इजरायली लोग, उनके साथ धन दौलत पूरे जानवर भी उनके साथ निकले, है ना। 40 लाख लोग और हर एक व्यक्ति के साथ एक जानवर होगा तो और कितना होगा? ऑलमोस्ट 70-80 लाख लोग। बाइबल में अगर हिंदी बाइबल में पढ़े वहां एकदम थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, एक के पीछे एक। बट जब आप न्यू किंग जेम्स वर्जन या थॉमस चेंज रेफरेंस बाइबल में पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा होता है, ये 40 लाख लोग और इनके जानवर एक साथ निकले। अब क्वेश्चन ये है, ये 40 लाख लोग, ये 30-40 लाख जानवर अगर एक साथ निकलेंगे तो उस रात को जो परमेश्वर ने समुद्र के अंदर रास्ता बनाया वो कितना चौड़ा था। हालेलुया। अब ये सब लोग ऐसा एक के साथ एक ऐसा लाइन से खड़े हो गए तो एक कुछ नहीं तो 50 या 100 मीटर का एक रास्ता बन जाएगा चौड़ा वाला। तो अब सोच के देखिए, ये जानवर और ये 40 लाख लोग अगर एक साथ ऐसा निकलेंगे तो उस रात को जो परमेश्वर जो रास्ता बनाया था समुद्र के अंदर, बाइबल का स्कॉलर बोलता है 12 से 15 किलोमीटर का एक चौड़ा रास्ता परमेश्वर ने समुद्र के अंदर अपने लोगों के लिए किया था। हालेलुया, हालेलुया। पर इसका लंबाई कितना था कोई नहीं जानता। समुद्र को पार कर उस पार गए। अब ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट इंटरनेशनल हाईवे जो परमेश्वर बनाया वो समुद्र के अंदर बनाया और वो भी वन वे हाईवे था। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट इंटरनेशनल हाईवे परमेश्वर ने समुद्र के अंदर बनाया। समुद्र को दो भाग किया। किसी का बाप में ताकत नहीं है समुद्र को दो भाग करने का, बट मेरा बाप में ताकत है जो ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। समुद्र छोड़ो यार, यहाँ कोई नाला होगा तो किसी को अलग करके दिखा, बोलो नाला को। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, वो बोलता उस दिन किया मैं आज भी तेरे लिए करने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया। सारे इजरायली लोग 40 लाख लोग समुद्र के किनारे बैठकर, लाल सागर एक बड़ा प्रॉब्लम था उनको। परमेश्वर क्या बोल रहा है, तेरे प्रॉब्लम को मैं साइड नहीं कर रहा हूं, पर आज तेरे प्रॉब्लम को भी इससे फाड़ूंगा और मैं तुझे उसके बीचों बीच में लेके चलूंगा।
और वही परमेश्वर बाइबल ऐसा बोलते हैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु बोलता उस दिन किया, आज भी मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोच के देखिए ना, समुद्र को कौन कर सकता है यार? दो भाग यहाँ कुछ कुछ किए दुबई में, है ना, समुद्र के अंदर घुस के कुछ कुछ, दो भाग किसी का बाप में ताकत नहीं है। हालेलुया। बट मेरा और आपका एक बाप ऊपर बैठा हुआ है। मैं इसको शहंशाह बोलता हूँ, मैं बादशाह बोलता हूँ, और वो बादशाह बोलता है मेरे पास वो ताकत है। हालेलुया। और वही परमेश्वर क्या बोल रहा है दिस आफ्टरनून, अगर आपका भी जीवन में लाल सागर है, लाल सागर जैसा प्रॉब्लम है, आप बोल रहे प्रभु ये लाल सागर मेरे से अटकन नहीं हो रहा है, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु बोलता तुमको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु बोलता तेरे लाल सागर को मैं हटा रहा नहीं हूँ, बट आज दिन के समय उसको बीच से फाड़ूंगा, तेरे प्रॉब्लम्स के बीचों बीच में तुझे लेके चलूंगा और एक न्यू थिंग्स तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए मत डर। ऐसा मरा जैसा बोलेगा कुछ नहीं होने वाला। चिल्ला के बोलिए मत डर। परमेश्वर आपके लिए समुद्र को दो भाग करने जा रहा है और उसी बीच में से आपको लेके जाएगा। जिसको डाउट है वो मुंह बंद करके रहेगा, जिसको डाउट नहीं है वो चिल्ला के बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी का तो प्रॉब्लम बीच से फटने के लिए तैयार है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आज आपको लगता है मेरा जीवन भी उस लाल सागर के जैसा हो गया, सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना, सामने भी हैप्पी बर्थडे होने वाला, पीछे भी हैप्पी बर्थडे होने वाला है। परमेश्वर बोलता है तेरा हैप्पी बर्थडे मैं नहीं करूंगा, पर हैप्पी बर्थडे कोई बीच से फाड़ूंगा और जीवन में लेकर मैं तुझे चलाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे अद्भुत बात क्या है, मेरा एक भैया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर, रोड बनाने का काम है। एक दिन मैं उससे पूछा 1 किलोमीटर का रोड बनना है डामर का तो कितना समय लगता? 1 किलोमीटर का लंबाई, चौड़ाई 3 मीटर का। पता उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला आनंद कम से कम 1 महीना लगता है। मैं सोचने लगा मेरा बाप जो स्वर्ग में है एक ही नाइट में बनाया हो, और वो भी समतल भूमि नहीं है, समुद्र को 2 भाग किया, सूखा भूमि बनाया, 3 मीटर चौड़ा वाला रोड नहीं है, 12 से 15 किलोमीटर चौड़ा वाला रोड बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलो तेरे लिए भी गुड न्यूज है, बोलिए गुड न्यूज है, प्रभु तेरे लिए रास्ता बनाने जा रहा है। जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बनाने जा रहा है। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। 1 महीना लगता है, बट मेरा परमेश्वर केवल 1 नाइट में एक जबरदस्त इंटरनेशनल हाईवे का रोड तैयार किया। बट ये जो हाईवे बनाया ना परमेश्वर ने, दुनिया के रूल के खिलाफ बनाया है ना। दुनिया का रूल क्या बोलता है? रास्ता बनेगा तो एक साइड से जाने का, एक साइड से, बट परमेश्वर एक ही वन वे बनाया। क्यों बताया? उसको पता था ये बेवकूफ लोग वापस जरूर आएंगे। हालेलुया। अभी पास्टर साहब से बात कर रहा था, क्या बोल रहे थे? वहां प्याज मिलता था, वहां लहसुन मिलता था, वहां ये मिलता था, ये नहीं बता रहे वहां जब लाख मिलता था वो नहीं बता रहे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को पता था ये बंदा वापस आएगा, इसलिए वो तो दूसरा साइड का रास्ता ही नहीं बनाता है, सीधा वन में बनाऊंगा। हालेलुया। और सबसे अद्भुत बात क्या है? खुद वो यीशु बोलता है मैं ही तो मार्ग हूं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या बोलती है? सारे लोग उसी रास्ते पर चलकर उस पार गए, और सारे लोग क्या बोल रहे हैं? हमने ऐसा
आश्चर्य काम, ऐसा नया काम पहले कभी भी नहीं देखा। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरा बाप जो है पुराना काम नहीं करता है, वो जब भी करता है ब्रांड न्यू काम करता है। हालेलुया। अब मजे की बात, फिरौन की सेना पीछे पीछे आ रहा, उन लोग सोच रहे ये नया वाला रास्ता परमेश्वर हम लोग को ने भी बनाया, बट उनको नहीं पता था इसी जगह में परमेश्वर लाएगा, जबरदस्त हैप्पी बर्थडे करेगा इनका। हालेलुया। सारे इस्राएली लोग निकल गए, पीछे फिरौन की सेना आया। मैं तो ऐसा बोल रहा हूं, परमेश्वर ऊपर से मजा लेने के लिए तैयार था। हालेलुया। इतना फिरौन को बोला छोड़ छोड़ छोड़, नहीं छोड़ रहा था, बोला अब तेरे को बताता तू आ, बोला। हालेलुया। और सारे लोग आए। परमेश्वर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। एक नाइट में एक इंटरनेशनल हाईवे बनाया और एक ही दिन में उस हाईवे को क्लोज भी कर दिया। हालेलुया। यही अद्भुत काम परमेश्वर बता कर डेट लिख लेना, मैं तेरे लिए भी करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे अद्भुत बात क्या है, उस द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19 वो बोलता है मैं तेरे लिए एक नया काम प्रारंभ करूंगा। अगर बगल वाले का हाथ पकड़ के पूछे कब होगा यार, पूछो ना, पूछो ना। सुनिए, अगर आपका बगल वाले से नहीं पट रहा, ये मौका है आपके पास, दबाना तो दबाइए, पैर दबाना तो दबाइए, पर उसको बोलिए परमेश्वर, चिल्ला के बोलिए परमेश्वर जो नया काम प्रारंभ करेगा। अगला को बोले कब होगा, बोलिए बोलिए कब होगा। बाइबल क्या बोलता है, नाउ। बोलिए वो अभी होगा, बोलिए बोलिए नया काम अभी से प्रारंभ होगा। हालेलुया। अगर आपका पासपोर्ट आपके पास है और आप चाहते हैं, लगना है स्टेप, दिन निकल गया, रात निकल गया, महीना मंथ निकल गया, प्रभु बोलता तेरे लिए नया काम में प्रारंभ करने वाला हूं। You know what I saw my spirit, कुछ लोगों का पासपोर्ट का कलर चेंज करते हुए आत्मा में मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ प्रभु क्यों कर रहा है, बट जहाँ के लिए आप तैयारी में हैं वहाँ का कलर का पासपोर्ट प्रभु बोलता मैं तेरे लिए प्रारंभ करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। सुनिए, जो भी वो नया काम होगा, जो आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से परे, प्रभु बोलता आज और अभी से मैं इसको प्रारंभ करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति है जो चाह रहा है मेरे को मिनिस्ट्री में जाना है, प्रभु बोलता एक नया काम तेरे लिए मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, और जो नया काम प्रारंभ होगा वो आज और अभी से मैं तेरे लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। सर आप कौन है मैं नहीं जानता हूँ, बट एक बात प्रभु का आत्मा मुझे बहुत क्लियर बोल रहा है। आप कौन सा सेवा करते मैं नहीं जानता, बट एक समय आने वाला है, प्रभु का आत्मा बोलता है मैं तुझे एक सामर्थ्यशाली आग बनाकर मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। पर उससे पहले कुछ लाल सागर जैसी बातें लाइफ में और कुछ डेजर्ट जैसी बातें लाइफ के अंदर है, और कुछ है ना जंगल जैसी परिस्थिति लाइफ के अंदर है। गुड न्यूज़ क्या है पता है, जो प्रभु बोलता मैं लाल सागर को 2 भाग कर सकता हूँ, वो प्रभु बोलता मेरे हाथ में वो ताकत है तेरे जंगल जैसी परिस्थितियों के अंदर भी मैं रास्ता तैयार करने के लिए। सर आपके साथ और कौन है? इनके साथ और कौन है? कहाँ? दो। इन दोनों के पीछे कोई खड़ा रहना, पर डोंट टच हिम। मैं नहीं जानता सर आप क्या करते हैं, बट आने वाला समय आप दोनों के लिए प्रभु का आत्मा बोलता है बड़ा मिनिस्ट्री तेरा इंतजार कर रहा है, एक बड़ा मिनिस्ट्री। और प्रभु क्या बोल रहा है, इस मिनिस्ट्री के अंदर जाने से पहले
एक बड़ा गुड न्यूज भी सुनने जा रही है। आपके बच्चे हैं सर? उनके बच्चे हैं क्या? कहाँ हैं? नेपाल में। कितने बच्चे हैं सर? 2 बेटी। बड़ी लड़की जब माँ के पेट में थी, 3रा महीना और 29वां दिन, 3रा महीना 29वां दिन, 29th डे, जब वो माँ के पेट में थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था? और प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है? 3रा महीना 29वां दिन, प्रभु बोलता मेरा हाथ उस बच्ची के ऊपर आया, और प्रभु का आत्मा बोलता वो माँ के पेट से छुपी हुई है। और सेकंड चीज, आई सॉ माय स्पिरिट, वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए, आराधना करते हुए, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहे हैं सिस्टर, अपना बच्चियों का चिंता मत कर, दोनों मैं दिया हूं और दोनों को अपना महिमा के लिए मैं खड़ा करूंगा। आपके वो दोनों बच्ची आपके पूरे खानदान के लिए, इवन आने वाला समय में नेपाल के लिए आशीष का काम करेगा। और एक बात प्रभु का आत्मा आपके लिए बोलता है सिस्टर, मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उस पवित्र आत्मा का आग को आपके ऊपर बहुत सामर्थ्यशाली रूप में, और प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात को बोलता है, एक बड़ा कार्यों के लिए, यस, एक बड़ा कार्यों के लिए तू तैयार हो जा। The fire of God, the fire of God, the fire of God, the fire of God. Thank you Jesus. You know what my brother, है ना, कई बार लाइफ में ऐसा परिस्थिति आया, खाने के लिए भी नहीं था, कई बार भूखा सोए, कई बार पानी पी के सोए, ऐसी जगह से कांटा वाला परिस्थिति, कुछ परिस्थिति आपके अपने लोग लेकर आए, पर उसके बावजूद भी तू ईमानदार था, तूने केवल मेरी ओर दृष्टि किया। इसलिए प्रभु बोलता है, सुन, उस समय भी मैं तेरे साथ खड़ा था, आज भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और प्रभु क्या बोल रहा है? कल मैं तेरे साथ दौड़ने के लिए तैयार हूं। सर आप इस कलीसिया के अंदर किस पोजीशन में है मैं नहीं जानता हूं, पर प्रभु बोलता है मैं तुझे ऑर्डेन करने जा रहा हूं। हेवन ऑर्डेन करने जा रहा है। किस लिए पता है? एक बड़ा सेवकाई के लिए, एक बड़ा सेवकाई के लिए। क्यों पता है? तू ईमानदार है, जो भी जिम्मेदारी तेरे को देता हूं उसमें तू ईमानदार है। उस ईमानदारी को कोई नहीं देख रहा, पर प्रभु बोलता है मैं जो ऊपर से उस ईमानदारी को मैं देखता हूं। तुम दोनों ईमानदार है। संडे आने से पहले रात को जो बैठ के प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना को मैं सुनता हूं तुम दोनों का। But this is the day that the Lord has made. ये दिन है, प्रभु बोलता मैं तेरे लिए तैयार क्यों? तेरा नए सीजन में प्रवेश करने का दिन, तेरे न्यू लेवल में चलने का दिन। प्रभु बोलता आज के बाद तेरा स्टोरी कोई मैं चेंज करने जा रहा हूँ। बट इस स्टोरी में रोना नहीं होगा, इस स्टोरी में आंसू बहाना नहीं होगा। क्यों बोले तो वो समय निकल गया। अब प्रभु बोलता मेरा भलाई का समय, मेरा गुड न्यूज का समय, मेरे आश्चर्य का समय को अब तू देखने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड इस प्रिय आपके दास को ऊपर प्रभु मैं तेरा उस अनुग्रह के हाथ को मैं मांगता हूँ। I release the fire in the name of Jesus, Lord. I release the fire in the name of Jesus. Yes, receive it. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. प्रभु का आत्मा मुझे क्या होगा? इसी कलीसिया के अंदर कुछ जवान लोग भी हैं पास्टर जी, और आज इस कलीसिया के अंदर कुछ जवान लोगों को मैं उठाने जा रहा हूँ। आने वाला समय में प्रभु का आत्मा बोलता मैं जवानों को मैं इस कलीसिया के अंदर मैं खड़ा करूँगा, और जवानों को अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा। और एक बात को याद रखना सर, ये केवल ये दुबई के लिए आपको मैं नहीं रखा हूँ, दुबई के बाहर भी छोड़कर प्रभु का मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा।
क्यों पता है? तू छोटे छोटे चीजों में ईमानदार है, कुछ भी हो जाए चलेगा, फिर भी प्रभु मैं तेरे सामने ईमानदारी से खड़ा रहूंगा। Thank you, Holy Spirit। इसलिए प्रभु का आत्मा दिस आफ्टरनून एक बात को बोलता है, Behold, मैं तेरे लिए एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और जो नया काम प्रारंभ होगा मनुष्य के स्टैंडर्ड का नहीं है, वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड का और स्वर्ग का स्टैंडर्ड का होगा जो मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ। और सबसे अद्भुत बात, तेरा मिनिस्ट्री का लेवल को भी मैं बदलने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता अभी तक कितना हीलिंग, कितना डिलीवरेंस हुआ, कितना सामर्थ के काम हुआ, पर आज के बाद से प्रभु बोलता वो सामर्थ के कामों को तेरे द्वारा मैं तेरे कलीसिया के अंदर मैं करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यू सी, तो कई बार बोला है प्रभु मेरे द्वारा हीलिंग होना चाहिए, डिलीवरेंस होना चाहिए। प्रभु बोला हीलिंग डिलीवरेंस तो दूर है, वो तो हो गई। प्रभु बोलता मरे हुए लोगों को भी तेरे द्वारा मैं जिंदा करूंगा, क्योंकि तू माँ के पेट से चुना हुआ है। एक बात को याद रखना, माँ के पेट से तेरे ऊपर मोहर लगा के तू आया हुआ है कि तू माँ के पेट से जब निकला, किसने अपने हाथ में उठा के तुझे दे दिया प्रभु के हाथ में, प्रभु ये तेरे लिए है, अपनी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर। और वही वाला मोहर तेरे ऊपर में लगा के रखा हूँ। एक बड़ा मिनिस्ट्री है बोल रहा हूँ, बट ईमानदारी के साथ मेरे दास के साथ तो बने रहना बोल रहा हूँ। प्रभु द डेज इज कमिंग, उसके अंदर का अभिषेक तेरे ऊपर बलपूर्वक काम करने के लिए तैयार हो रहा है। प्रभु अपना अनुग्रह का हाथ इसके ऊपर बढ़ाइए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा सामर्थी हाथ, तेरा आग को इसके ऊपर तू रिलीज करने जा रहा है यीशुआ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। Yes, receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. अपने दोनों हाथों को सबकी ओर उठाकर Thank you Jesus. Thank you Jesus. किसी क्या बोलते ना, पुराने सीजन से निकाल कर नए सीजन में आपको लेके जा रहे हैं। और वो बोलता मैं ये करने जा रहा हूँ। रोने वाला समय खत्म, लोगों के द्वारा रिजेक्ट करने वाला समय खत्म। प्रभु बोलता अब सब कुछ नया होगा, और जो सब कुछ नया होगा वो स्वर्ग का स्टैंडर्ड का होगा। हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। जो भी नया काम स्वर्ग का स्टैंडर्ड का होगा 2-3 दिन के बाद या आज रात को मुहूर्त के बाद वो वाला नहीं। प्रभु का जो भी होगा राइट नाउ, अभी से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो बोले मेरे लिए परमेश्वर नई बातों को करने जा रहा है, और मैं अपनी आंखों से उसको देखने जा रहा हूँ। हालेलुया। अगर उसी के नीचे आप पढ़ेंगे वहां क्या लिखता है, मैं जो भी करूंगा, प्रभु कोई पढ़ के बताएगा 19 का नीचे, जल्दी से जल्दी से। मैं जो भी काम नया काम प्रारंभ करूंगा वो अभी से होगा, और उसके बाद नीचे बोलता है मैं जो भी करूंगा तेरे लिए पहले मैं तुझे इन्फॉर्म करूंगा। हालेलुया। पहले आपको बताएगा परमेश्वर, और उसके बाद वो नया काम को आपके लिए प्रारंभ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। टेक इट बाय फेथ। जो करने जा रहा है आपके लाइफ के अंदर, परमेश्वर बोलता मैं सपनों के द्वारा या दर्शनों के द्वारा, मैं नबियों के द्वारा मैं प्रकट करूंगा, और उसके बाद मैं तेरे लिए ये काम को करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले जो भी परमेश्वर नया काम प्रारंभ करेगा वो अभी से प्रारंभ होगा, और वो होने से पहले परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके नीचे जब आप पढ़ेंगे वहां लिखता है देखो मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग बनाने जा रहा हूं। और अगर आप इंग्लिश में अगर वहां पढ़ेंगे वहां लिखता है ये नो हुआ जो आपके लिए जंगल में मार्ग तैयार करने जा रहा है, वो बोला तू जानता है मैं कौन हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है तू जानता है मैं कौन हूं।
मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरे जंगल जैसे जीवन में मैं रास्ता तैयार करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर इस आफ्टरनून आपका जीवन एक जंगल के समान है, अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है, गुड न्यूज आज के दिन क्या है बोलने से परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे हैं। ये वचन आपके लिए, अगर आपके लिए नहीं होता तो आपको परमेश्वर यहाँ नहीं जाता, है ना। आज कुछ लोग पिक्चर देखते रहते, कुछ लोग एनर्जी 31 लगा के सो जाते हैं, बट परमेश्वर आपको यहाँ इसलिए लाया, ये बताने के लिए एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा हूं तेरे लिए। हालेलुया। और दूसरा चीज, जंगल जैसी परिस्थितियों के अंदर मैं तेरे लिए मार्ग तैयार करूंगा। अगर इस आफ्टरनून आपको लग रहा है जंगल हो गया मेरा लाइफ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जहां भी देखो अंधेरा जंगल, दिस आफ्टरनून एक गुड न्यूज है। गूगल को बनाने वाला, है ना, गूगल का रचयिता, वो बोलता है तेरे जंगल के अंदर आकर मैं तेरे लिए गूगल का मैप बनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनना। तो जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, अब्राहम से परमेश्वर क्या बोलता है? फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, वो भी 75 साल, एक पैर कब्र में है, बूढ़े वाला व्यक्ति से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, बोल रहा है इस देश को छोड़, माँ बाप को छोड़, कुटुंबी को छोड़, और एक ऐसा देश जहां मैं तुझे बताने को, बताया भी नहीं, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। क्यों लोग अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोलते पता है? अब्राहम के समय बाइबल नहीं था, अब्राहम के समय कोई भविष्यवक्ता भी नहीं था, परमेश्वर डायरेक्ट बात किया, वो भी फर्स्ट टाइम। अगर वही परमेश्वर आपसे बात करता, आप क्या बोलते? सबसे पहला क्वेश्चन, ये परमेश्वर बात नहीं किया मेरे से। क्यों? परमेश्वर इतना कड़वा नहीं बोल करता यार, है ना। मेरा घर छोड़ना नहीं बोलेगा, मेरे देश को छोड़ना नहीं बोलेगा, अच्छा खासा फैमिली को छोड़ना नहीं बोलेगा, और एक ऐसा देश बताना भी नहीं। मेरे परमेश्वर ऐसा नहीं बात करता। मेरा परमेश्वर मेरे को बोलता है घर दूंगा, बिल्डिंग दूंगा, कार दूंगा, पैसा दूंगा, है ना, जिलेबी वाला, मीठा मीठा वाला, है ना। मेरा परमेश्वर कड़वा बात भी करता है। अगर उस कड़वा बात को लेकर चलेंगे, आप ही को इतिहास का बनाने वाला बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोच के देखिए, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 में बात किया, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 में फिर से परमेश्वर बात कर रहा है। आप जानते हैं 1 से लेकर 7 तक आने तक कितना महीना, कितना दिन निकल गया, और उस पूरे देश में परमेश्वर एक बार भी अब्राहम के साथ बात नहीं किया। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु से, प्रभु फर्स्ट टाइम तो बातचीत किया, बेचारा ये निकल गया, इसको ये भी नहीं पता इसको कहाँ जाना है। उस समय मोबाइल रहता तो गूगल आंटी को बोलता ये जगह जाना है, तो दबाएंगे, गूगल आंटी लेके जाती। बट कई बार गूगल आंटी आपको गलत रास्ते में लेके जाएगी, मैं भुगता हूं उसके लिए। बट उस समय अब्राहम को गूगल कौन था पता है? खुद परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए अब्राहम अपने पूरे जर्नी में कहीं पर भी फेल नहीं हुआ। हालेलुया। आपके पास कई सारा बैकअप प्लान होगा, पर अब्राहम के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, परमेश्वर ही उसका बैकअप प्लान था। हालेलुया। पता है, मैं पूछने लगा प्रभु तू रास्ता ही नहीं बताया, और इसको बोल दिया चल निकल। हारान से कानान 8,500 किलोमीटर का यात्रा, कोई गूगल मैप कुछ भी नहीं है, निकल गया। तब प्रभु एक बात बोला, सुन, पहला वचन को अच्छा से पढ़, उसमें क्या लिखा? वहां ऐसा लिखता है जो देश में तुझे बताने पर हूं, मतलब बताने वाला साथ साथ चल रहा था। समझ में आ रहा आपको? पढ़िए वहां क्या लिखता है, जो देश में तुझे बताने पर हूं, है ना, जो साथ में चलता है, इधर से चल, इधर से चल, उधर से चल, बताने वाला साथ में था, जो देश में ले जाने वाला। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है अब्राहम विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। और एक मिस्ट्री बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब्राहम कहीं पर भी नहीं बोला परमेश्वर मेरा दोस्त है, परमेश्वर बोलता है अब्राहम मेरा दोस्त है।
अब एक बात बताऊं, इस दोस्त से परमेश्वर कितने बार बातचीत के पता है उसके पूरे जीवन काल में? 6 से 7 बार। यही आश्चर्य लग रहा मेरे को। परमेश्वर बोलता है ये मेरा दोस्त है, और इस दोस्त से पूरे जीवन काल में 6 या 7 बार ही बात किया। अभी मैं बोलूंगा भैया मेरा दोस्त है, अभी तो मोबाइल है, हर 2 घंटे में वीडियो कॉलिंग है ना। उस समय वीडियो कॉलिंग नहीं था, नहीं तो परमेश्वर भी मोबाइल लेता, अब्राहम को वीडियो कॉलिंग में बात करता। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलते हैं? 14 साल 15 साल 14 साल 15 साल कई सालों के बाद जब भी परमेश्वर बात किया, अब्राहम ऐसे देखता था, प्रभु तू बोल, सुनने के लिए तैयार। दैट इज कॉल्ड फेथ। हालेलुया हालेलुया। तो सेकंड चीज क्या बोल रहा है? मैं तेरे जंगल जैसी परिस्थितियों में मार्ग बनाने जा रहा हूं। अगर इस आफ्टरनून आपका परिस्थिति जंगल जैसा है, आपके लिए बड़ा गुड न्यूज है। प्रभु बोलता है तेरे जंगल जैसी परिस्थिति जीवन के अंदर मैं उतरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पर गुड न्यूज क्या पता है? प्रभु बोलता तेरे जंगल के अंदर आज दिन के समय मैं उतरने के लिए तैयार हूं। अगर वो उतरा तो आज अपने आप रास्ता बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। किसी का बाप में ताकत नहीं है जंगल के अंदर आपको रास्ता बना के देने का। बोलिए मेरा बाप में ताकत है जो ऊपर बैठा हुआ है। समुद्र में भी रास्ता बनाएगा, जंगल जैसी परिस्थितियों के अंदर भी रास्ता बनाएगा। हालेलुया। तीसरा और एक बात नीचे लिखता है, मैं वो परमेश्वर हूं तेरे डेजर्ट जैसे, मतलब रेगिस्तान जैसे जीवन के अंदर नदियों की धारा, एक नदी नहीं कई नदियों की धारा बहाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। सबसे बड़ा मिरेकल क्या है पता है? आपका डेजर्ट है ना, रेगिस्तान में एक गिलास पानी मिल गया, ये बड़ा मिरेकल है। बट परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरे रेगिस्तान के अंदर मैं नदी की धारा को बहाने के लिए तैयार हूं। आपको पता है ये तीनों आशीषें कब होगा? ये तीनों आशीषें कब होगा? जब 18वां आयत को अपने जीवन में लागू करेंगे। 18वां आयत बोलता है हर एक पुरानी बातें, पुराने चीजों को, हर एक हर्ट एंड पेन एंड टीयर्स को अपने जीवन से अलग करना है। हालेलुया। ये जो पुराना निकलेगा तब नया आएगा और वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड का होगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? पुराना हर एक चीज निकलना है प्रभु, यही छोड़ के जाना और नया चीज यहां से लेके जाना जो स्वर्ग का स्टैंडर्ड का है। मैं चाहता हूं अपने स्थानों में खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर ताकिए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं दिस आफ्टरनून लॉर्ड, और तूने एक बात बताया प्रभु इस अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन इस मंथ के, कि मैं तेरे लिए एक नया काम प्रारंभ करूंगा, और जो नया काम होगा वो आज और अभी से तू करने जा रहा है। और जंगल जैसी बातों के अंदर, डेजर्ट जैसा एरिया के अंदर तो एक नया रास्ता तैयार करने जा रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस पूरे कलीसिया को, लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब प्रिय लोग वापस जाते हैं, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, न्यू थिंग्स भी उनके साथ जाने पाए, न्यू सीजन भी उनके साथ जाने पाए, और तो ये करने जा रहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर गौरव जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलके बोले आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।